जय हिंद सभी को। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ 3-4 चीज़ों पे। पहला नंबर है हमारा डेमोक्रेसी क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, व्हाट इज़ कम्युनलिज्म क्या होता है, और हाउ ये कम्युनलिज्म कैसे हिंड्रेंस करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी क्या होती है? जैसे आपको दिख रहा होगा, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी ह्यूमन द राइट टू चूज हिज ओन लीडर बाय राइटिंग टू वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी हर एक इंसान को अधिकार है कि अपना लीडर चुनने के लिए, और किसके थ्रू अपना लीडर चुनते हैं? वो वोट के थ्रू। तो इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल बाय इलेक्शन। तो जो हम इलेक्शन के थ्रू किसी अपने लीडर को चूज़ करते हैं, वो हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज़ बनाता है डेमोक्रेसी में। अब इसी के उदाहरण है नीचे, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वियर ऑल लॉज एंड पॉलिसीज आर क्रिएटेड बाय ए जनरल वोट ऑफ सोसाइटी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जैसे कि कोई भी आप लॉज और पॉलिसी बना रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो डायरेक्ट वोट के थ्रू बनाएंगे। उसके बीच में कोई आपका एमएलए, कोई डीडी, कोई सीसी, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई कुछ नहीं आएगा उसके बीच में। बट इनडायरेक्ट में इसका उल्टा हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वियर सिटीजन वोट ऑन रिप्रेजेंटेटिव टू क्रिएट लॉज एंड पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ देम। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, जैसे जो हम अपना लीडर को चूज़ करते हैं वोट दे के, वो हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज बनाता है। उसके बाद देर आर नो इंटरमीडिएट, द वोट ऑफ सिटीजन डायरेक्टली डिटरमाइन ऑल लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी हम लॉज बनाते हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, वहाँ पे कोई आपका चुना हुआ लीडर नहीं होता है। पीपल इनडायरेक्ट में क्या होता है? पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू क्रिएट एंड अमेंड लॉज एंड पॉलिसीज ऑन देयर बिहाफ। अब इसमें ये हो जाता है कि हमारे बिहाफ पे जो हम अपने लीडर चूज़ करेंगे, वो बनाएगा हमारे लिए लॉज और पॉलिसीज़ की, क्या हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्या हमारी सोसाइटी के लिए बुरा है। इट इज़ मोर, आप देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज़ मोर डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट। ये सबसे ज़्यादा अच्छा और ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें घपलेबाजी करने का उतना चांस नहीं होता है। इट इज़ द लॉज, इट इज़ लेस ट्रांसपेरेंट। ये यहाँ पे लेस ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है उसके बीच में। ये वो सेम है, मे बी लेस एफिशिएंट, मे बी लेस एफिशिएंट कंपेरेटिव आर कंपेरेटिवली मोर इफेक्टिव एफिशिएंट। डायरेक्ट में ये एफिशिएंट कम हो सकता है और कंपेरेटिव में ये ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड और एथेंस वगैरह, ये जो कंट्री है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, और ये इनडायरेक्ट हमारे यूएसए और इंडिया में चलती है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म क्या होती है? हाउ यूज ऑफ ए रिलीजन इन पॉलिटिक्स वेयर एंड रिलीजन इज शोन इज सुपीरियर टू देयर रिलीजियस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। यहाँ पे कम्युनलिज्म रिलीजियस के बिहाफ पे बड़ा माना गया है। तो एक रिलीजन वालों कहता है कि हिंदू बड़ा है, दूसरा बोलेगा मुस्लिम बड़ा है, तीसरा बोलेगा सिख बड़ा है, तो उसके हिसाब से ये कम्युनलिज्म फैलता है। हाउ कम्युनलिज्म इज ए हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे ये है कि जो कम्युनलिज्म है वो कैसे रुकावट करता है हमारा डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग काम करने के लिए। कम्युनलिज्म डेंजर फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ये तो सही बात है, कम्युनलिज्म जो होता है वो हर एक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए खतरा होता है। हियर आर रिलीजियस ग्रुप becomes the opponent of their religious group।
यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप जो है वो कम आते हैं अलग अलग रिलीजन से। द डिमांड ऑफ आवर रिलीजियस ग्रुप आर अगेंस्ट द डिमांड ऑफ अदर रिलीजन्स ग्रुप। द डिफरेंस लीड टू डिसऑर्डर एंड डिसयूनिटी इन द कंट्री। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डिमांड होती है अलग अलग रिलीजियस ग्रुप की, वो अलग अलग होती है हर एक अलग रिलीजन की। तो जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो मिसलीड करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा कंट्री में डिसयूनिटी होती है, उसको अपने भाईचारा नहीं होता अपने बीच में, अपनी कंट्री के बीच में। फिर उसके बाद आता है कम्युनल पॉलिटिक्स is based on the ideas that religion is the only basis in form of community. It believes that people belonging to different religion cannot be a part of our the same community. कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स ये होता है कि जो भी रिलीजन के बेस पे इसको माना गया है कि जो भी कम्युनिटी बनती है वो सेम रिलीजन के नहीं हो सकते हैं एक कम्युनिटी में। इट बिलीव्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। ये सेम बात बोल रहे कि अलग अलग रिलीजन के सेम कम्युनिटी के पार्ट नहीं हो सकते हैं। द आइडियाज़ एंड द डिमांड्स आर बी बॉन्ड टू बी डिफरेंट। आइडियाज़ और उनकी डिमांड्स और उनकी जो तालमेल जोड़ है वो अलग हो सकता है। इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ कम्युनलिज्म इट फॉलोज दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन आर नॉट इक्वल सिटीजन। और जो कम्युनलिज्म होता है वो ये मान के चलता है कि अलग अलग रिलीजन के वो एक बराबर हकदार नहीं है सिटीज़न के, एंड कैनॉट बी टुगेदर विद इन ए नेशन। और वो फिर उसको आगे ले चलता है कि ये एक नेशन के अंदर नहीं रह सकते, विच लीड्स टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और जो कम्युनलिज्म की जो सोच होती है वो एक कंट्री को, डेमोक्रेटिक कंट्री को पार्टीशन करने से नहीं रोक सकता उसके लिए। उसके बाद है कम्युनलिज्म इज़ ए हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर डेमोक्रेसी। नो गवर्नमेंट कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ एवरी कम्युनिटी। कम्युनलिज्म जो होता है वो रुकावट पैदा करता है हमारे डेमोक्रेसी कंट्री में फंक्शनिंग काम करने के लिए। और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनकी डिमांड पूरी की जाए। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी ओनली दोज थिंग विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट कैन डू ओनली दोज थिंग। गवर्नमेंट वही काम करती है जो हमारे नेशन के लिए हो, जो उसके डेमोक्रेटिक नेशन के लिए फ़ायदेमंद हो, तो वही काम करती है। पीपल ऑफ वन कम्युनिटी डज नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कंटेस्ट। पीपल एक कम्युनिटी के अलग अलग उनकी इंटरेस्ट और एस्पिरेशन होती है। सो इट इज़ फंडामेंटली रॉन्ग टू थिंक दैट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी हैज़ द सेम वॉइस। ये फंडामेंटली ही सोचना गलत है कि एक कम्युनिटी की एक ही आवाज़ होगी। देयर आर डिफरेंट वॉइसेस इन वन कम्युनिटी। बिल्कुल हो सकती है, अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग वॉइसेस होती है। किसी को पानी चाहिए होता है, किसी को खेल चाहिए होता है, किसी को कुछ और चीज़ें होती है, किसी को बिजली वगैरह, किसी और की जॉब वगैरह। अलग अलग एक कम्युनिटी के अंदर 100 बंदे होते हैं, 100 बंदों की अलग अलग डिमांडें होती है। एंड ऑल ऑफ देम हैव ए राइट टू बी हियर्ड। और सरकार को अधिकार है सबकी आवाज़ सुनने के लिए। धन्यवाद।